समझाना पड़ेगा बेटे, सबको समझ में नहीं करना। फोन है ना आप लोग पास, निकाल लीजिए। इधर किसके पास नहीं है ना तुम्हारे पास? इसमें बढ़िया, आप लोग का है ना, आप लोग पास फोन, वहां से कर लीजिए। आप लोग पास फोन है ना बेटे? आप दोनों कर लो, आप इस दोनों फोन इससे कर लो, ले दे दो। चलो सर्कल कर रहे हैं, देखिएगा। देखो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि कोई जरूरी नहीं है कि सब बच्चों को, मैंने जिसकी जैसी इच्छा हो करना है यूज तो करिए। तो मतलब नहीं ना, धंधे का कुछ नहीं बेटे, धंधे का कभी धंधा कभी किसी का नहीं बंद होता। कुछ लोग होते हैं जिनको मान लो कि डिजिटल समझ में नहीं आता, इंटेलिजेंट बच्चे भी हैं, यूट्यूब से देख के उनको समझ में आता है, लेकिन फिर वो चाहते हैं कि टीचर से पढ़े, वो बात है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक, द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल। एक्सटीरियर और इंटीरियर पता ही है, इंटीरियर होगा, बढ़ते चलते हैं। A point whose distance from the center of a circle is greater than its radius lies in dash of the circle. Exterior interior. रुक जाओ, बोले से थोड़े समझा भी तो दे बच्चों को कि कोई एक पॉइंट है, ठीक है, जिसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल का जो सेंटर है उसके रेडियस से भी बड़ा है। अब यहाँ OB जो है रेडियस है, और यहाँ OX देख रहे हैं ना, उस रेडियस से बड़ा हो गया, तो वो इंटीरियर हो गया, एक्सटीरियर होगा। एक्सटीरियर किसको समझ में नहीं आया? इधर भी खाली है, देख लिए, लगा दो फिर। आए ना समझे? आगे चलते हैं। अगला है, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज अ डैश ऑफ द सर्कल। डायमीटर होगा सबसे बड़ा, ठीक है। An arc is a dash when it's, और ये सब जो मैंने बता रहा हूँ ना, ये सर्कल का पेपर जो सेकंड टर्म में होगा, ये सब जो छोटे मोटे क्वेश्चन ये सब तो आते हैं। MCQ तो बेटा फिल इन द ब्लैंक्स से कुछ ना कुछ तो करते ही है ना, वो तो आते हैं। An arc is a dash when its ends are the ends of a diameter। देखिए अगर कोई आर्क आप बनाते हो, यहां पर AB जो लाइन है, इस पूरे डायमीटर को जोड़ते हुए आर्क बनाएंगे तो सेमी सर्कल हो जाएगा, है ना? ठीक है। इसमें कुछ कटा भी है क्या सर्कल में? डिलीटेड भी है, पूरा चैप्टर आ रहा है, ठीक, तब तो गए। सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड डैश ऑफ द सर्कल, ठीक है। कॉर्ड बिल्कुल। अब देखो सेगमेंट, यहाँ AB जो है, ये जो कलर किया हुआ पिंक कलर का है, ये क्या है? सेगमेंट है, ठीक है। और ये कौन सा है? माइनर सेगमेंट है। माइनर मतलब जो छोटा इलाका होगा, अब मेजर मतलब बड़ा वाला। उसके बाद जो बच गया, अगर बड़ा बच गया है तो बड़ा, जो भी बड़ा होगा मेजर सेगमेंट हो जाएगा। मैंने आर्क लगने के बाद, ठीक है ना, क्या लगाने से एक सेगमेंट बन जाता है? कॉर्ड, ठीक है ना? ठीक। अगला क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है, अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन डैश। देखिए एक सर्कल जो भी होगा वो 3 हिस्सों में बटा होगा, जिस प्लेन के ऊपर, जैसे आप पेपर के ऊपर सर्कल बनाते हो तो प्लेन, वो आपका पेपर जो प्लेन है, तो कोई चीज ऑन द सर्कल होगा, वो जो लाइन है, या तो सर्कल के बाहर होगा तो एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, और सर्कल के अंदर कुछ भी होगा तो इंटीरियर ऑफ द सर्कल। और जो सर्कमफ्रेंस है ना, ऑन द सर्कल मतलब सर्कमफ्रेंस के ऊपर कुछ होगा पॉइंट, तो ठीक है। ओके भैया, नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा आप लोग, किसी को कोई दिक्कत होगा तो। राइट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर, ठीक है। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग सेंटर टू एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज अ रेडियस ऑफ सर्कल, ट्रू और फॉल्स? बिल्कुल। सेंटर से सर्कमफ्रेंस के किसी भी इलाके को अगर वो लाइन जोड़ती है, कोई लाइन सेंटर सर्कमफ्रेंस को, तो उसका रेडियस होती है। दूसरा, अ सर्कल हैज ओनली फिनिट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड, फॉल्स होगा। हम इस पे कितने भी कॉर्ड बना सकते हैं,
ठीक है ना, सर्कमफ्रेंस को मिलाते हुए, ये कोई डिफाइन नहीं होता। If a circle is divided into 3 equal arc, each is a major arc. True or false? कहने का मतलब है, आप क्या करो कि एक सर्कल को, आपको उसमें दिख रहा होगा, एक पॉइंट है बी सी ए, ये सर्कमफ्रेंस के, इसको मिला के अगर आप आर्क बनाते हो, माने इसको डिवाइड कर देते हो, तो ये कह रहा है कि इनटू 3 इक्वल पार्ट्स ईच इज अ मेजर आर्क। तो क्या सारे के सारे मेजर आर्क नहीं इक्वल होंगे ना, वो तो तीनों इक्वल होंगे, मेजर कहां से कोई होगा इसमें? आ रहा है समझे? तो जो समझ रहे हो ना, पेपर में भी करके आना, ठीक है ना? नीतीश में तुम्हारा फोन मैं खोसूंगा। A chord of a circle which is twice as long as its radius is a diameter of the circle. देखिए कह रहा है, फिर से सुन लो, क्या chord of a circle which is twice as long as its radius, अगर किसी सर्कल के अंदर का chord उसकी रेडियस का डबल है, तो क्या वो उसका डायमीटर है? बिल्कुल, रेडियस का डबल डायमीटर ही होता है। रेडियस, डायमीटर और कोई भी लाइन, सारे के सारे कॉर्ड ही तो है। देखिएगा, सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। कहा जा रहा है कि जो सेक्टर होगा, वो सेक्टर देखो ना, पिक्चर में वहां है ना गुलाबी रंग का, ए बी आपको दिख रहा है, आर्क दिख रहा है, और यहां पर इस आर्क को दो मिलाने वाले रेडियस है ओ ए और ओ बी, तो इसके बीच वाला इलाका क्या कॉर्ड सेक्टर तो होगा ना, ये सेक्टर होगा। अब देखो एक सेकेंड, सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। नो, इसके बाहर का भी होगा ना, मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर, मतलब सेक्टर इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड टू रेडिस ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ आर्क। हियर OAB इज द सेक्टर ऑफ द सर्कल, OAB सेक्टर ऑफ द सर्कल। ये फॉल्स क्यों कर रहा है भाई? दोनों होंगे, एक की बात कर रहा है, ठीक है। OAB को ही कह रहा है कि केवल सेक्टर है, अरे सेक्टर ऊपर वाला भी तो सेक्टर है ना, एक ही थोड़ी है, दोनों सेक्टर। ओके, आगे देखते हैं। सर्कल इज ए प्लेन फिगर, ट्रू। मेरा लाल बाबू दोस्त रहता तो कहता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और अगले वाले को कहता नॉट इंपॉर्टेंट। मेरा मित्र था 10वीं क्लास में, तो जब क्वेश्चन है ना ट्रिग्नोमेट्री वाला है ना, उसको बुखार लगना, उसका शरीर ताप चढ़ना स्टार्ट हो जाए। नॉट इंपॉर्टेंट। और जो इस टाइप का क्वेश्चन ऑफ फिलअप्स, ट्रू अप, ट्रू फॉल्स जो होता है, तो वो तो रट जाता है ना। MVVI, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलेगा, देखते हैं इसमें हो जाएगा स्क्रीन पे। अगर मैं स्क्रीन पे इस क्वेश्चन को समझाता हूं, आपको लगता है कि सर जी आप काम चोरी कर गए, तो बोर्ड पे बुला लीजिए, हमें पता है। मेरा ये चार्जर खराब हो गया है। हमारा फोन का फोन दो बाबू, बहू नहीं करा, बहू फोन दो। और बड़े सही समय पे आए हो, अब हम बोर्ड पे चल रहे हैं। यही तो टैलेंट है। चलो देखो भाई, क्वेश्चन है, पहले मैं जरा छाप लूं उसकी। देखिएगा, नहीं बेटा ये सब नहीं लाते, नहीं बेटा सच बोतल नहीं है मेरे पास पानी का। रिकॉल दैट नहीं है लाडो, बेटा पानी का क्या करूंगा मैं, पता है एक बोतल लेके आते हैं, एक घुट भी ना पीते, ऐसे बोतल सब बच्चे पी जाते हैं, इसे मैं लाना छोड़ दिया। 5:47 हो गया, आप लोग एक और क्वेश्चन नहीं कराना चाहते क्या? तो मुंह बंद करिए ना सारे। रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट
देखिए ये दो सर्कल है आपका ओ ए बी और एक्स पी क्यू, दो सर्कल, आप सॉरी ये तो पूरा ही सर्कल, सर्कल 1 और सर्कल 2, ठीक है। और कहा जा रहा है रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियस, मतलब दोनों का अगर रेडियस सेम है तभी जाके दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा, मतलब ये थ्योरम प्रूफ। हाँ ये दोनों ये आपको ये प्रूफ, ये कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स है, ये क्वेश्चन में दिया है कि दोनों ही कॉन्ग्रुएंट। प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, ये दोनों पहले बता दिए गए हैं कि कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, ठीक है। और कॉन्ग्रुएंट सर्कल वो होते हैं जिनका रेडी दोनों सेम होता है। दो सर्कल अलग अलग हो, दोनों का रेडी सेम होगा तो मतलब क्या हो गया, वो कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। और इनका है, और ये बताया गया क्वेश्चन में कि आपका एक कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड of congruent circles subtend equal angle at their centers। अगर इक्वल कॉर्ड है, रेडी क्या होता है, कॉर्ड ही तो होता है ना, इक्वल कॉर्ड है तो सेंटर के साथ जो एंगल बनाएगा वो भी सेम ही बनाएगा, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है। समझ में आया क्वेश्चन, आगे एक्सप्लेनेशन और समझ में आएगा। गिवन टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल C1 एंड C2, C1 एंड C2 दो हमारे पास सर्कल है, सॉरी ट्रायंगल बोल दिया मैंने। AB इज द कॉर्ड ऑफ C1, देख रहे हैं, और PQ इज द कॉर्ड ऑफ C2, दूसरे पिक्चर का PQ कॉर्ड है, ठीक है। AB बराबर PQ, दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों बराबर होंगे। टू प्रूव एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड आर इक्वल इन एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल PXQ। AOB जो यहां एंगल बन रहा है PXQ इसके बराबर हो रहा है, ये प्रूव करना है। हमारे पास प्रूफ पहले से इसमें क्या है, इन ट्रायंगल AOB एंड PXQ, इस वाले और उस वाले ट्रायंगल में देखिए AO PX के बराबर, OB XQ के बराबर और PQ AB के बराबर, मतलब इसी तरह से सारा होगा, ठीक है। दो बार लिख दिया ये वाला ये रहा, फिर से दो बार लिख दिया मैंने, पता नहीं बात करते करते क्या कर दिया। मुझे कैसा लगा कि आप वीडियो के लिए कर रहे हैं ऐसा खुद अपना आप लोग बोल दिया करो यार, मेरा दिमाग ऐसा ही है, किसी ने नहीं बोला अब तक, मैंने अब ध्यान दिया इस मतलब मेरे के साथ साथ लोगों को ध्यान दिया। चलो ठीक है, AO PX के बराबर है, रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल आर इक्वल, जो रेडियस होगा दोनों सर्कल का, रेडियस कौन होगा, जैसे AO और PX, AO और PX, सेंटर से सर्कमफ्रेंस को मिलाने वाली लाइन क्या होती है, रेडियस, ठीक है ना। तो बेटा ये भी इसका रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, ठीक है। तो ये इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, और कॉर्ड दोनों का बराबर है, सब कर दिया। सो ट्रायंगल ए, अब तीनों साइड ही बराबर है तो ट्रायंगल भी तो कॉन्ग्रुएंट हो गया ना, एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी। तो बेटे गिवन भी था ना, तो गिवन की लिखा नहीं है यहाँ पे, तभी तो मैं कह रही तो हलवा था बेटे, आप लोग खाएंगे ना, हम तो खा के दाढ़ी सफेद कर लिया। फोन में देखिएगा, स्लाइड नंबर 15, ड्रॉ डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल, हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन। दो अलग अलग सर्कल है आपके पास, फोन है ना आपके पास, आप उसमें से देख लो। दो डिफरेंट टाइप के फिगर आपको दे रखे हैं सर्कल के, ठीक है। और कहा जा रहा है कि each pair have in how many points does each pair have common, what is the maximum number of common points। तो फिगर है, नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट पहले वाले में 0 है, दूसरे में भी 0 है, तीसरे में 1 है। अगर इस तरह से, क्या हुआ, why are you laughing, कोई प्रॉब्लम है क्या आप लोगों को, मतलब कोई नाइट्रस ऑक्साइड सूंघ लिया और लाफिंग गैस, कुछ ऐसा है क्या। इन दोनों का कॉमन पॉइंट, ये अगला पिक्चर देखेंगे तो 1 है, इस तरह से हम बनाते चले जाते हैं। सिंस देयर इज ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, ओके, 2 सर्कल कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 2 पॉइंट्स इन कॉमन।
अगर दो सर्कल को आप एक साथ रखते हो तो मैक्सिमम पॉइंट्स जो कॉमन होंगे वो 2 ही बनाए जा सकते हैं। समझ में आएगा आप लोगों को? सर्कल को एक साथ रखेंगे तो 2 ही जगह तो कट लगेगा ना, मैक्सिमम 2 जगह कट लग सकता है, 2 से ज्यादा जगह कट नहीं लग सकता, इसलिए 2 ही पॉइंट बनेंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, आगे चलते हैं। अरे यार सड़ू क्वेश्चन, रुक जा भाई एक मिनट। रुक जाओ एक मिनट, कंस्ट्रक्शन कराएंगे आप लोग को, पहले मैं देख लूं। क्वेश्चन क्या है? सपोज यू आर गिवन अ सर्कल, गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर। अच्छा, सेंटर को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अच्छे से ध्यान से सारे उस क्वेश्चन को देखिएगा आप लोग, मैं इसी में बताऊं, समझ जाएंगे आप लोग। नहीं, मैं ये कर रहा हूं कि आप देखते चलिए स्लाइड्स, नहीं समझ में आएगा तो बोर्ड पे कल बताएंगे, क्योंकि हमारे पास 5 मिनट है। क्वेश्चन समझाने का प्रयास करते हैं आप लोग को इसी तरह डिजिटली, और उसके बाद नहीं समझ में आएगा तो राम जी के पास हम लोग चलेंगे कल। कल बोल करूंगा। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं कि कराऊंगा कल मैं। चलो आप फिनिश कर दो, तब समझ में ले बेटा। कराओगे? मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा, तुम बोल रही हो। सर्कल C1 देखेंगे, यहाँ पे देखो, हमें इसका सेंटर फाइंड आउट करना है। नंबर 1 पे टेक अ पॉइंट PQR ऑन द सर्कल। हमने 3 पॉइंट ले लिए PQR, कॉर्ड मैच कर दिया उसका, ज्वाइन PR एंड PQ। We know that perpendicular bisector of a chord passes through the center। ठीक है, परपेंडिकुलर, कोई भी अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी, बाइसेक्टर मतलब कि जो एक चीज को 2 हिस्सों में बराबर बराबर बांट देती है। Perpendicular bisector of a chord passes through the center, so we construct perpendicular bisector of PQ and PR and PQ। हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे पता करेंगे, पता ही है आपको। P और R दोनों जगह से रख करके कट लगाएंगे, ऊपर और नीचे, ठीक है ना, और मिला देंगे तो वो सेंटर हमारा मिल जाएगा। लेकिन अभी नहीं मिलेगा, अभी और क्या करना है देखिए। ओके, टेक अ कंपास विद पॉइंट P, ठीक है, P लिया हमने एज अ पॉइंट एंड R एंड अ पेंसिल एंड ऑफ द कंपास मार्क। दिल्ली में, ये बेटे दिल्ली के बाहर हरियाणा में, ये इससे ज्यादा अच्छा बताएगी, बाद में बताना इसे, अभी नहीं। आप लोग पॉइंट्स देखते चलिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बस कट लगाना है उस पे आगे। आप लोग समझ में आया? हम 6 की बात कर रहे हैं। बेटे पहले P और R पे दोनों जगह कंपास रख करके ऊपर और नीचे हम लोग कट लगा के एक लाइन बना देंगे, और फिर R और Q पे कंपास रख करके ऊपर एक ऊपर और फिर Q से ऊपर करेंगे, फिर नीचे और नीचे कट करके लाइन मिलाएंगे, और ये दोनों लाइन जहां इंटरसेक्ट करेंगे वही उसका सेंटर हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को? ये तो कुछ है ही नहीं बेटा, ये तो मतलब बेटा गाजर पाग और आप खा गए। इतना टेस्टी नहीं था। हाँ, थोड़ा सा कड़वा था। आगे कल कराएंगे। याद रखिएगा 19 नंबर स्लाइड 50 पेजों का स्लाइड है, हो सकता है, और याद रखिएगा पहले हम लोग यही कर रहे हैं। हाँ टेस्ट है, कल पक्का टेस्ट है। मुझे मैथ का बहुत चक्कर आ गया, समझ नहीं आया।